हेलो दोस्त, मैं ज्ञान रंजन। हम रखते हैं न ख्याल आपका यूट्यूब चैनल में एक बार फिर स्वागत करते हैं। तो चलिए दोस्त, आज का एक नया सेशन स्टार्ट करते हैं। और सेशन स्टार्ट करने से पहले दोस्त, अगर मेरा चैनल पे आप लोग नया है दोस्त, तो प्लीज़ सेशन को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्त, मैं आज भी थोड़ा सा लेट हो गया हूँ दोस्त, इसके लिए मैं आप लोग का क्षमा प्रार्थी हूँ। और आज का प्रश्न को थोड़ा हम जल्दी में करेंगे दोस्त। तो चलिए ना देर करते हुए आपका क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 1 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 1 कहता है दोस्त, भारत में महिलाओं का वोट देने का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया था? भारत में जो महिलाओं का वोट देने का अधिकार दिया गया था दोस्त, वो आपका 1919 अधिनियम के तहत दिया गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 पे। प्रश्न संख्या 2 कहता है दोस्त, पोनंग नृत्य किस राज्य के जनजाति द्वारा किया जाता है? पोनंग नृत्य जो किया जाता है दोस्त, वो आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य के जनजाति के द्वारा पोनंग नृत्य किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 पे। प्रश्न संख्या 3 कहता है दोस्त, दमनगंगा नदी किन 2 राज्यों से गुजरती है? दमनगंगा नदी जो है दोस्त, वो आपका किन 2 राज्यों से गुजरती है? तो महाराष्ट्र और गुजरात से ये नदी गुजरती है, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए दोस्त प्रश्न संख्या 4 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 कहता है, इनमें से कौन सा बैंक 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े व्यावसायिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण में शामिल नहीं है? तो दोस्त आपका इंडियन बैंक 1969 का 14 बड़े व्यावसायिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण में शामिल है। और बैंक ऑफ बड़ौदा भी शामिल है, केनरा भी आपका शामिल है। विजया जो बैंक है दोस्त, आपका 1969 में 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण में शामिल नहीं है। विजया जो बैंक है, जो आपका 1980 में 6 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था, उसमें आपका शामिल था। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 पे। प्रश्न संख्या 5 कहता है दोस्त, विश्व की पहली मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कब हुई थी? विश्व की पहली मेट्रो ट्रेन की जो शुरुआत हुई थी दोस्त, वो आपका 1963 ईस्वी में हुई थी। कहाँ हुई थी दोस्त? तो ये आपका लंदन में हुई थी। और बात करते हैं भारत की दोस्त, तो भारत में जो सबसे पहले मेट्रो ट्रेन की शुरुआत हुई, वो आपका 1984 में हुई। कहाँ हुई दोस्त? तो कोलकाता राज्य से शुरू हुआ था। कब? 1984 में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 पे। प्रश्न संख्या 5 कहता है दोस्त, त्रिवेणी नहर किस नदी से जल प्राप्त करता है? त्रिवेणी नहर जो जल प्राप्त करता है दोस्त, वो आपका गंडक नदी से जल प्राप्त करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 पे। प्रश्न संख्या 7 कहता है दोस्त, चौड़ी पत्ती वाला शंकुधारी वृक्ष कौन सा वन में पाया जाता है? चौड़ी पत्ती वाला जो शंकुधारी वृक्ष पाया जाता है दोस्त, वो आपका पर्वतीय वन में पाया जाता है। और नुकीला जो वृक्ष पाया जाता है दोस्त, नुकीला जो वृक्ष पाया जाता है, वो आपका टुंड्रा वन क्षेत्र में पाया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 पे। प्रश्न संख्या 8 कहता है दोस्त, नासा की स्थापना वर्ष बताएं। तो नासा की जो स्थापना हुई थी दोस्त, वो आपका 1958 में हुई थी। कब हुई थी दोस्त? 1958 में। नासा है कहाँ दोस्त? तो अमेरिका में स्थित एक नासा, जो आपका अंतरिक्ष और रॉकेट परीक्षण के लिए जाना जाता है। जो नासा कहाँ है दोस्त? अमेरिका में। बहुत ही फेमस क्वेश्चन, इसलिए आप लोग इसको याद करिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 9 पे। प्रश्न संख्या 9 कहता है दोस्त, 1947 ईस्वी में दिल्ली में हुई विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1947 ईस्वी में दिल्ली में जो विशेष अधिवेशन हुई थी दोस्त, उसका जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 पे। प्रश्न संख्या 10 कहता है दोस्त,
उधम सिंह ने माइकल ओ डायर को गोली किस स्थान पर मारा था? उधम सिंह ने माइकल ओ डायर को जो गोली मारा था दोस्त, वो आपका लंदन में मारा था। कहाँ मारा था दोस्त? लंदन में। माइकल ओ डायर को उधम सिंह ने इसलिए गोली मारा था दोस्त, जो पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड का मुख्य आरोपी जनरल माइकल ओ डायर ही था। माइकल ओ डायर ही जलियांवाला जो बाग हत्याकांड 1919 में हुई थी दोस्त, निहत्थे लोगों पे गोली चलाने का जो ऑर्डर दिया था दोस्त, वो माइकल ओ डायर ने ही दिया था। और इसी को बदला लेने के लिए उधम सिंह ने लंदन में माइकल ओ डायर की हत्या कर दी थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त प्रश्न संख्या 11 पे। प्रश्न संख्या 11 कहता है दोस्त, भारत सरकार के द्वारा दिए जाने वाला तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार कौन है? भारत सरकार के द्वारा दिए जाने वाला तीसरा जो सबसे बड़ा पुरस्कार है दोस्त, वो आपका पद्म भूषण है। और पहला जो पुरस्कार है दोस्त, वो भारत रत्न है, और दूसरा जो है वो आपका पद्म विभूषण है। याद रखिएगा, भारत रत्न जो प्रथम है, और पद्म विभूषण जो है जो दूसरा है, और पद्म जो भूषण है वो आपका तीसरा है। तो आपसे अगर बात करें दोस्त कि भारत सरकार के द्वारा दिए जाने वाला पहला अगर बड़ा पुरस्कार तो भारत रत्न, भारत सरकार के द्वारा दिए जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार तो पद्म विभूषण, भारत सरकार के द्वारा दिए जाने वाला तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार तो पद्म भूषण। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 पे। प्रश्न संख्या 12 कहता है दोस्त, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का उपनाम अजात शत्रु है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो उपनाम था दोस्त, वो आपका अजात शत्रु था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 पे। प्रश्न संख्या 13 कहता है दोस्त, इनमें से कौन सा व्यक्ति बांसुरी नहीं बजाते हैं? तो हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते हैं दोस्त, बी कुंजमनी भी आपका बांसुरी बजाते हैं, राजेंद्र कुलकर्णी भी जो है आपका बांसुरी बजाता है दोस्त, जरीन दारू वाला जो है वो आपको बांसुरी से संबंध नहीं रखता है। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 पे। प्रश्न संख्या 14 कहता है दोस्त, डाइमेकस किस राजा के दरबार में आया था? डाइमेकस जो आया था दोस्त, वो आपका बिंदुसार राजा के दरबार में आया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 पे। अहमद शाह अब्दाली द्वारा भारत पर आक्रमण कितना बार किया गया था? अहमद शाह अब्दाली के द्वारा जो भारत पर आक्रमण किया गया था दोस्त, वो आपका 8 बार किया गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 पे। इनमें से कौन सा घास उष्णकटिबंधीय है? तो उष्णकटिबंधीय की बात करें दोस्त, लानोस जो है आपका उष्णकटिबंधीय है, बेल्ट जो है आपका उष्णकटिबंधीय है, और डाउन्स भी जो है वो आपका उष्णकटिबंधीय है। लानोस कहाँ का घास है दोस्त? तो वेनेजुएला का। कहाँ का घास है? वेनेजुएला का जो घास है दोस्त, वो आपका लानोस है। और वेल्ड कहाँ का है दोस्त? तो वेल्ड जो घास है वो आपका अफ्रीका का है, वेल्ड घास। और डाउन्स कहाँ का घास है दोस्त? तो डाउन्स जो है वो आपका ऑस्ट्रेलिया का घास है। और पंपास कहाँ का घास है दोस्त? तो अर्जेंटीना का घास है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 पे। नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन अनुच्छेद कितना में अंकित है? अगर दोस्त आपसे पूछे कि नया राज्य का निर्माण पूछे दोस्त, तो आप
अनुच्छेद 2 टिक करके आइएगा। अगर आपसे पूछे नया राज्य का निर्माण और उसमें संशोधन यानी कि नामों में परिवर्तन, अगर दोनों पूछे दोस्त तो आप अनुच्छेद 3 टिक करके आइएगा। तो चलिए याद रखिएगा, अगर आपसे सिर्फ बोले कि नए राज्यों का स्थापना तो आप अनुच्छेद 2 टिक करके आइएगा। अगर वही आपसे पूछे कि नए राज्यों का स्थापना और उसमें परिवर्तन अनुच्छेद कितना के तहत है तो आप अनुच्छेद 3 टिक करके आइएगा। तो चलिए, गैर में सूप स्वादिष्ट लगता है। गैर में सूप जो स्वादिष्ट लगता है दोस्त, वो आपका पृष्ठ तनाव कम होने के कारण गैर में जो सूप है वो आपका स्वादिष्ट लगता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 पे। प्रश्न संख्या 19 कहता है दोस्त, लोहा में ध्वनि की चाल बताएं। लोहा में जो ध्वनि की चाल है दोस्त वो आपका 5130 है, और 1450 जो चाल है दोस्त वो आपका पारा में है, और 1483 जो है दोस्त वो आपका पानी यानी कि जल में ध्वनि का चाल है, और 260 है ध्वनि की चाल दोस्त, ये किसका है तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड का है। किसका है दोस्त? कार्बन डाइऑक्साइड का ध्वनि का चाल है कितना? 260। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 पे। प्रश्न संख्या 20 कहता है दोस्त, द्वितीयक रंग किन किन रंगों को कहा जाता है? जैसे आपका प्राथमिक रंग जो कहा जाता है दोस्त वो आपका लाल, हरा, नीला, उसी तरह जो द्वितीयक रंग होता है दोस्त वो ऑप्शन नंबर डी पीला, मैजेंटा और पीकॉक नीला को द्वितीयक रंग के नाम से जाना जाता है। आप लोग अगर आपसे प्राथमिक रंग पूछे दोस्त तो आप लाल, हरा, नीला टिक करके आइएगा, और अगर आपको द्वितीयक रंग पूछे दोस्त तो एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा, पीला, मैजेंटा और पीकॉक नीला को द्वितीयक रंग कहा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21 पे। प्रश्न संख्या 21 कहता है दोस्त, रेडियम का खोज मैडम क्यूरी ने किस वर्ष किया था? रेडियम का जो खोज मैडम क्यूरी ने किया था दोस्त वो आपका 1898 ईस्वी में किया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 22 पे। प्रश्न संख्या 22 कहता है दोस्त, नीले लिटमस को लाल कर देता है। नीले लिटमस को जो लाल कर देता है दोस्त वो आपका अम्ल कर देता है। थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा दोस्त, अनिला, और एक याद रखिएगा छलानी। आप इसी से आप धरा जाएगा दोस्त। अगर आपसे बोल देगा कि नीला लिटमस को लाल कर देता है यानी कि नीला लिटमस को लाल कर देता है तो आपका अम्ल कर देता है। अगर यही आपसे बोल देगा दोस्त कि लाल लिटमस को नीला कर देता है तो क्या कर देता है? क्षार कर देता है। बस नीला बटा छलानी याद रखिएगा, आप धर लीजिएगा। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23 पे। प्रश्न संख्या 23 कहता है दोस्त, प्राकृतिक गैस का ताप परिसर बताएं। प्राकृतिक गैस का जो ताप परिसर होता है वो आपका 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 24 पे। आभूषण बनाने के लिए कितना कैरेट सोने का उपयोग होता है? आभूषण बनाने के लिए अगर पूछे दोस्त तो आपका 22 कैरेट सोने का उपयोग होता है। अगर यही आपसे पूछे दोस्त कि शुद्ध सोना कितना कैरेट के बराबर होता है तो जो शुद्ध सोना होता है दोस्त वो आपका 24 कैरेट के बराबर होता है। यही आपसे पूछे कि सोना बनाने का उपयोग कितना कैरेट में किया जाता है तो आपको 22 कैरेट में मारना होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 25 पे। बारूद में कितना प्रतिशत पोटेशियम नाइट्रेट पाया जाता है? बारूद में 75% जो होता है दोस्त वो आपका पोटेशियम नाइट्रेट पाया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 26 पे। प्रश्न संख्या 26 कहता है दोस्त, कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने कब किया था?
कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अंग्रेज वैज्ञानिक ने जो किया था दोस्त, वो आपका 1665 ईस्वी में किया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 27 पे। प्रश्न संख्या 27 क्या आता है दोस्त, प्याज का गुणसूत्र बताएं। प्याज का जो गुणसूत्र होता है दोस्त, वो आपका होता है 16। और 20 किसका होता है दोस्त, 20 जो गुणसूत्र होता है वो आपका मक्का का गुणसूत्र होता है। और 42 किसका गुणसूत्र होता है दोस्त, तो 42 जो होता है वो आपका चिंपांजी और आलू का जो गुणसूत्र होता है वो आपका 42 होता है। सॉरी दोस्त, 42 जो गुणसूत्र होता है ये आपका गेहूं का गुणसूत्र है दोस्त। और ये जो 80 जो गुणसूत्र है ये आपका कबूतर का गुणसूत्र है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 28 पे। प्रश्न संख्या 28 का आता है दोस्त, चंद्रमा के लिए भारत का पहला मिशन चंद्रयान कब छोड़ा गया था। चंद्रमा के लिए जो भारत का पहला मिशन चंद्रयान छोड़ा गया था दोस्त, वो आपका 2008 में छोड़ा गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 29 पे। वोडाफोन किस देश का कंपनी है। वोडाफोन जो कंपनी है दोस्त, वो आपका इंग्लैंड का है। और फिनलैंड का कौन सा कंपनी है दोस्त, फिनलैंड का नोकिया जो कंपनी है दोस्त, वो आपका फिनलैंड का है। और अमेरिका का जो कंपनी है दोस्त, वो एप्पल जो कंपनी है वो आपका अमेरिका देश का है। और जापान देश का जो कंपनी है दोस्त, वो आपका सैमसंग। सैमसंग जो कंपनी है दोस्त, वो आपका अमेरिका देश जापान देश का कंपनी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या, थोड़ा सा देखिए दोस्त, फिर मिस्टेक हुआ है दोस्त, देखते हैं प्रश्न संख्या 29 पे। प्रश्न संख्या 29, सैमसंग जो कंपनी है दोस्त, वो आपका दक्षिण कोरिया का एक कंपनी है। कहाँ का है दोस्त, दक्षिण कोरिया का कंपनी है सैमसंग। सैमसंग दक्षिण कोरिया का कंपनी है दोस्त। और सोनी जो कंपनी है वो आपका जापान देश का कंपनी है। तो चलिए दोस्त, इससे इतना क्वेश्चन याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 30 पे। प्रश्न संख्या 30 का आता है दोस्त, भारत ने पहला परमाणु विस्फोट किस राज्य में किया था। भारत ने जो पहला परमाणु विस्फोट जो किया था दोस्त, वो आपका राजस्थान में किया था। कब, 1974 में। और भारत ने दूसरा परमाणु विस्फोट कब किया था, तो भारत ने दूसरा परमाणु विस्फोट 1998 ईस्वी में किया था, राजस्थान के पोखरण में। 1974 ईस्वी में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 31 पे। प्रश्न संख्या 31 का आता है दोस्त, आयकर दिवस कब मनाया जाता है। आयकर जो दिवस मनाया जाता है वो आपका 24 जुलाई को मनाया जाता है। और 26 जुलाई को झंडा दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है दोस्त, झंडा दिवस जो मनाया जाता है वो आपका 26 जुलाई को मनाया जाता है। और 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है दोस्त, जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। और 1 जुलाई को SBI स्थापना दिवस मनाया जाता है, जो 1 जुलाई 1955 को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 32 पे। प्रश्न संख्या 32 का आता है दोस्त, भारत सरकार ने उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया। भारत सरकार ने उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो पारित किया था दोस्त, वो आपका 1986 ईस्वी में पारित किया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 33 पे। प्रश्न संख्या 33 का आता है दोस्त, आंध्र प्रदेश राज्य का विधानसभा का कुल सीट बताएं। आंध्र प्रदेश राज्य का जो विधानसभा का कुल सीट है दोस्त, वो आपका 175 है। और 200 जो है दोस्त, वो आपका राजस्थान राज्य का विधानसभा का कुल सीट है। और 182 जो है दोस्त, वो आपका गुजरात राज्य का विधानसभा का कुल सीट है।
और 147 जो है दोस्त वो आपका उड़ीसा राज्य का विधानसभा का कुल सीट है। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 34 पे। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच पहली बार दिन रात का टेस्ट मैच गुलाबी गेंद से कब खेला गया था? इसमें इम्पोर्टेंट जो बन जाता है क्वेश्चन दोस्त वो गुलाबी गेंद बन जाता है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच पहला बार दिन रात का टेस्ट मैच गुलाबी गेंद से जो खेला गया था वो आपका 2015 ईस्वी में खेला गया था। तो चलिए दोस्त आज का अंतिम प्रश्न करते हैं हम लोग। इनमें से कौन सा किताब अमिताभ घोष के द्वारा नहीं लिखा गया है? तो अमिताभ घोष के द्वारा द सर्जिकल स्ट्राइक ऑफ रीजन द सर्किल ऑफ रीजन, फ्लड ऑफ फायर, द हंगरी टाइड, ये जितने भी बुक है दोस्त अमिताभ घोष के द्वारा लिखा गया है। और इटर्नल इंडिया जो है दोस्त वो अमिताभ घोष के द्वारा नहीं लिखा गया है। इटर्नल इंडिया तो दोस्त आपका इंदिरा गांधी के द्वारा लिखा गया एक बहुत ही फेमस बुक है दोस्त। तो चलिए आज हमने 35 क्वेश्चन का एक सेशन समाप्त किया। तो फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, तब तक के लिए आप ठीक रहिए, पढ़ते ठीक रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। तो ठीक है दोस्त, फिर मिलते हैं अगला वीडियो में।